जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, ईसो पंच नमोकार, सव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पेयामहो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महपा महावीरो, भद्रं सर्वजगुजोयगस, भद्रं जिणस वीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुण भवण गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो समत पारियल्लस, आपड़ी चकस जाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत अरिहंत सिद्ध भगवंत की जय हो। विश्वअरमान भगवान की जय हो। जिन शासन श्रृंगार सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंडर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी
गंडर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंतोपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। सभी 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वधरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वधरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वेभ्यो नमो नमः। नमोत्थुणं द्वालसंगधारिणं मुनिवत्सहाणं नमोत्थुणं द्वालसंगधारिणं मुनिवत्सहाणं अनंतोपकारी श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंतोपकारी श्री देवर्षि गणित क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। 11 गंधर्व भगवंत की जय हो। 16 महासतियाँ 64 महासतियों की जय हो। भगवती आर्या श्रमणी शिरोमणि भगवती आर्या महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया पर्यंत तप चंद्रिका अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। 7वां अध्ययन गाथा 6 से 10। इति विषय गिद्धेय महारंभ परिगहे भुंज माणे सुरंग मनसं परिवूढ़े परंगदमे आय ककर भोइय तुंदिले चिये लोहिये आओ यंग नरए कंखे जहाए संव्यय लय आसनं शयनं जानं वेत्तं कामेय भुंजिया दुस्साहं धनं हिच्चा बहुं संचिणीयारयं ताओ कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायणे आयव आगयाए से मरणन्तमि सोयै ताओ आउ परिखिन्ने चूया देहा विहिंसगा आसुरियं दिशं बाला गच्छन्ति अवसातमम्। इत्थि विषय गिद्धेय महारंभ परिगहे भुंजमाणे सुरंग मनसंग परिवूढ़े परंदमे। मूल अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण स्त्री के विषय में, स्त्री पुरुष के विषय में, पुरुष स्त्री के विषय में मूर्छित आसक्त हर समय स्त्री पुरुष की कथा करती है, पुरुष स्त्री की कथा करता है। काम विकार से भरा हुआ चित्त है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, पड़े हैं भीतर, और ध्यान उन्हीं का रहता है, राग का भाव रहता है,
विषयों का भाव रहता है, वासनाओं का जाल चारों तरफ आत्मा के बना हुआ है, जन्मों जन्मों के संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं और इतना गृद्ध है, आसक्त है, मूर्छित है स्त्रियों के विषयों के अंदर, गृद्ध गिद्ध आसक्त है, रात दिन उसी का ध्यान आता है। महारंभ और महान आरंभ को करने वाला है, जीवों का आरंभ समारंभ करने वाला है। और परिग्रह, आरंभ समारंभ क्यों करता है? अधिक से अधिक धन संपदा परिग्रह इकट्ठा करूं, ऐसा वैभवशाली बन जाऊं, ऐसा प्रभुत संपन्न बन जाऊं। तो महा आरंभ वाला, महापरिग्रह वाला और भुंजमाने सुरंग मनसंग, मांसाहार का सेवन करने वाला, मद्यपान करने वाला, सुरापान करने वाला और परिबुड़े, दूसरों परिबुड़े समर्थ किसमें? परंग दमे, दूसरों का दमन करने में। दूसरों का दमन करने में समर्थ होगा तो ऐसा समर्थ होने का क्या लाभ जो संसार बढ़ाए, जो जीवों की हिंसा में अपनी शक्ति को नष्ट करता चला जाए, गलत कार्यों के द्वारा अपनी शक्ति का संचय करे और उसे गलत कार्यों के अंदर ही संपादित करे और अपने अनंत संसार को बढ़ाए, दूसरों का दमन करे, दूसरों पर अत्याचार करे, दूसरों के साथ अन्याय करे, दूसरों के साथ छल कपट धोखाधड़ी करे और अपने नरक गति की तैयारी कर लेता है। ऐसा प्राणी अज्ञानता के कारण मंगल मैत्री का पात्र है, करुणा का पात्र है, दया का पात्र है और कभी हित बुद्धि से ऐसे व्यक्तियों को, पर ऐसे व्यक्ति समझाए भी नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जिनका आहार ही शुद्ध नहीं है, उनके विचार शुद्ध कैसे हो सकते हैं? ऐसे जीव तो कभी थपेड़े खाते 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 कभी कुछ योग्यता बने, कभी कुछ पात्रता बने और एकदम से परिवर्तन आ जाए, तलवार की धार के समान वह मिथ्यात्व चला जाए, अज्ञान चला जाए, ऐसा कोई निमित्त बन जाए और जागृति आ जाए तो फिर देर भी नहीं लगती है। परंतु इन जन्मों जन्मों के संस्कारों से छूटना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत अधिक आत्मा का दमन करना पड़ता है। पर दमन नहीं, आत्मा का दमन, इंद्रियों का दमन और ज्ञान पूर्वक दमन, विवेक पूर्वक दमन, तब विजय मिला करती है, तब आत्म विजय होती है, इंद्रिय विजय होती है, मन विजय हुआ करती है। और नहीं तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वयं तो महा आरंभ महापरिग्रह करता है, रात दिन सारे जो भी हैं अपनी सारी शक्ति को हंसी ठिठोली के अंदर दूसरों का उपहास करते हैं। अज्ञानता के कारण जो धर्माचरण करने वाले हैं उनका उपहास करते हैं, सामायिक करने वालों की निंदा करते हैं, प्रवचन सुनने वालों का उपहास करते हैं और इस प्रकार से जो धर्मात्मा पुरुषों का तो हंसी ठिठोली करते हैं और स्वयं क्षय काया के आरंभ समारंभ में, आरंभ परिग्रह में आसक्त रहते हैं। ऐसे प्राणी प्रभु फरमाते हैं, अये कक्कर भोइय तुंदिले चिय लोहिए आवयंग नरे कंके जहा ए संग ए लय। अज अर्थात बकरे के, वह जो बकरा तैयार किया है मांस और मैदा वाला, उसका जब मेहमान आने पर उसका मांसाहार का उसको सेवन करवाते हैं वह। और कक्कर, करकर शब्द करने वाले, क्योंकि उसकी जो हड्डियां हैं, जो भी त्रियंश योनि का जीव होगा तो उसकी हड्डी जो है वो कड़कड़ करेगी। और ऐसा तुंदिले, वह बड़े पेट वाला, उपचित, क्योंकि जिस चीज को ग्रहण करेगा वैसा ही उसका भी, मांसाहारी का भी मांस बढ़ेगा और मैदा बढ़ेगी, चीय लोहिया, और वह बहुत अधिक रुधिर वाला उपचित हो जाएगा। और ऐसा आवयंग नरक अंके, मानो वो नरक की आयु को चाहता है, जो नरक में जाने के काम करता है तो मानो वो नरक की आयु को चाहता है, वह नरक में जाना चाहता है। जबकि
जब अंतिम समय आएगा, भले ही कहता रहे किसने देखा है परलोक, पर जब अंतिम समय आएगा ना, तो वही व्यक्ति छटपटाएगा। जब उसको वो परमाधर्मी नजर आएंगे, स्वप्न के अंदर भी इस तरह से अपने द्वारा किए हुए हिंसा के कुकर्म नजर आएंगे, तो वह घबराएगा और उसको लगेगा अरे मेरे पास तो शांति नहीं है, और भयभीत रहेगा, रौद्र ध्यान में चला जाएगा, आर्त ध्यान में चला जाएगा, तड़पेगा। ऐसा जहाँ ए संग व इलय, ऐसा प्राणी जैसे वह बकरा आदेश को चाहता है, वैसे ही वह प्राणी, अज्ञानी प्राणी, मानो नरक को चाहता है। ऐसे महाआरंभ, महापरिग्रह, मांसाहार और शराब आदि का सेवन करने वाला, इस प्रकार से अपने शरीर को पुष्ट करने वाला, उस शरीर की शक्ति को फिर दूसरों के दमन में लगाने वाला, ऐसा जीव नरकों में ही जाता है। परमाधर्मियों की मार सहनी पड़ती है। इसीलिए आप और हम अपने जीवन के अंदर चिंतन करें, और आज के समय में बहुत अधिक शुद्ध शाकाहारी होने के लिए बाजार की प्रत्येक वस्तु का परित्याग करना परम आवश्यक है। और ये जो चाय की बीमारी सबको लगी हुई है, बहुत बहुत लोगों को जो लगी हुई है, इसमें बहुत सारे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका भी सम्मिलित हैं। और ये चाय शाकाहारी नहीं है, और ये चाय बीमारी है। और एक बात और है, हम क्या अपने सम्राट नहीं हैं? यदि हम अपने सम्राट हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु ना हो जिसका हम परित्याग तत्क्षण ना कर पाए। यदि हम एक चाय का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम अपने सम्राट कैसे हो सकते हैं? जब हम एक वस्तु को भी छोड़ने में समर्थ नहीं हैं, चाय हमारी सम्राट हो गई ना। तो इसलिए चिंतन करें, बाजार के भोजन का त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें। ये सब शुद्ध शाकाहारी होने के लिए परम 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 आवश्यक है। बिल्कुल परित्याग करें बाजार का खाना, रात्रि भोजन खाना, सामूहिक भोजन जो बनता है उसमें भी जीवों का अधिकाधिक आरंभ समारंभ होता है। जो रात्रि में भोजन बनेगा उसके अंदर भी जीवों की अधिक से अधिक हिंसा रहा करती है। तो ऐसे सभी भोजन का परित्याग करना परम 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 आवश्यक है। और इस चाय का त्याग करना बिल्कुल, आप अपने घर की देसी शुद्ध निर्दोष चाय सेवन करें, घर की शुद्ध देसी चाय का। और आप अपने आत्म विजेता कैसे बनेंगे? आप मोक्ष में जाने की बात करने से थोड़ी ना मोक्ष मिलेगा। यदि हम एक वस्तु को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, यदि हमारी वो कमजोरी बन गई है, कमजोरी बन चुकी है, तो इसका मतलब अभी हम आत्मा से तो बहुत दूर हैं, आत्मा से तो हम अभी बहुत दूर हैं। और मोक्ष में जाने के लिए तो कितना स्वयं का सम्राट बने बिना आत्मा से परमात्मा हम नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए संकल्प करना, समर्पण करना। और एक बहुत छोटा सा उपाय है, चाहे जिनको लगता है हम छोड़ नहीं सकते हैं, चातुर्मास आ रहा है, तपस्या का सीजन आने वाला है, और चाय के कारण बहुत सारे भव्य प्राणी तपस्या नहीं कर पाते हैं। और चाय छोड़ने के लिए आप गर्म पानी लें और उसको घूट घूट करके सेवन करें, घूट घूट करके, और धीरे धीरे आपकी चाय की आदत छूट जाएगी। और जब आदत छूट जाए तो स्वयं से संकल्प करना, अब मैंने दोबारा इस बीमारी को अपने जीवन के अंदर आने नहीं देना। जब संकल्प करेंगे, जब भीतर संकल्प की ऊर्जा जागेगी और पंच परमेष्टि भगवंत के प्रति समर्पण गहरा गहरा और गहरा होगा, तो अपने आप हमारा अनंत वीर्य प्रकट होगा। अनंत वीर्य प्रकट होगा तो प्रभु फरमाते हैं, आसनं शयनं जानं वित्तं कामेय भुंजिया दुस्साहारं धनं हिच्चा बहुं संचीनियारयं। आसन, शयन, शैया, जानन, यान, सवारी आदि, वित्तंग, धन, और कामे अभुंजिया, काम भोगों को भोग करके, दुस्साहारंग, दुख से एकत्रित किए हुए, धनंग, धन को। अब जब अंतिम समय आएगा
तो ये महल अटारियां सब कितनी मेहनत करता है, दिन रात व्यक्ति कितना इतना परिश्रम, इतना प्रयत्न, इतना पुरुषार्थ यदि आत्मा के लिए कर लिया होता, लेकिन बाहर के लिए भौतिक भौतिक चकाचौंध के अंदर इतना आज का इंसान इतना मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। बस दिन और रात महल बनाना, कोठी बनाना, बंगला बनाना, बड़े बड़े आलीशान भवन बनाना, एक शहर में बन गया तो दूसरे शहर में बनाना, एक फैक्ट्री बन गई तो दूसरे शहर में फैक्ट्री बनानी, कितना आरंभ समारंभ बढ़ाता जा रहा है। और प्रभु फरमाते हैं मर्यादित जीवन जीने वाला सुखी हो जाता है, सागर जितना पाप बूंद जितना हो जाता है। तो इसीलिए परम आवश्यक है अपने जीवन के अंदर अणुव्रतों को धारण करना, गुण व्रतों को धारण करना, शिक्षा व्रतों को धारण करना और मनोरथ का चिंतन करना। वह दिन धन्य होगा जब मैं महाव्रतों को धारण करूंगा। तो इस प्रकार से अगर हम इन सब चीजों को छोड़ने का भाव नहीं रखेंगे तो समय छुड़वाएगा, मृत्यु छुड़वाएगी। जो प्रभु फरमा रहे हैं, जो दुस्साड़ंग धड़ंग हिच्चा, जो दुख से एकत्रित किया, दिन रात एक किया, कभी कभी धन को कमाने के लिए, भोजन का भी ध्यान नहीं रहा, सब कुछ छोड़ा धन कमाने के लिए, इतनी मेहनत की और वो इस मेहनत से कमाया हुआ धन छोड़ करके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए उस धन को भी परित्याग करके बहु संचीनियारयंग और बहुत सारे कर्मों की रज का संचय करते हुए जाना ही पड़ता है। जब मृत्यु आती है तो मृत्यु से तो छुटकारा किसी का भी होना संभव नहीं है और सारे किए हुए कर्म साथ जाते हैं। तू जहां जहां चलेगा तेरा कर्म साथ होगा, तू कहीं भी जा रहेगा छाया सम साथ होगा। कर्म कडाण कम्माण नामोखर्थी, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा कभी भी नहीं मिलता है। और बहु संचीर्णियारयंग, बहुत सारे उस अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, दिन और रात हिंसा के कारण किए हुए कर्मों का संचय करके, कर्म रज का संचय करके ऐसा अज्ञानी जीव आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के नरक गति में जाता है। क्योंकि जैसी गति के कर्म किए हैं वैसी ही गति अंततः प्राप्त हुआ करती है। तो इस प्रकार से प्रभु फरमाते हैं, तौ कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायणे, आए व आ गया ऐसे मरणं तम्मी सोयई। तदनंतर कम गुरु, गुरु अर्थात भारी, कर्मों से भारी, कर्मों से बोझिल, भारी कर्मा इतना भारी हो चुका है, कर्मों का इतना गहरा आवरण आ चुका है कि भूल ही गया कि मैं आत्मा, पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व है क्या। क्योंकि कर्मों का इतना गहरा आवरण है, इतना गहरा आवरण है। और वह जो केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है वह खुला बेशक है, खुला है, पर संस्कार इतने गहरे हैं कि उसका बोध नहीं है ज्ञान। क्योंकि चेतना जहाँ है वहाँ पर ज्ञान का एक अंश खुला रहता है, केवल ज्ञान का अनंतवां भाग खुला रहता है, परंतु आवरण इतना गहरा है कि स्वयं को भूल गया है, स्वयं का पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। और इस प्रकार कर्मों से भारी होकर जंतु वह जीव पच्चुपन्न परायणे, प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान में परायण, वर्तमान में तत्पर, बस जो है अब है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो इस सिद्धांत को लेकर के चलता है, ये चारवाक मत का जो सिद्धांत है। और आज चारों तरफ देखा जाए तो एक होड़ लगी हुई है। कहीं हम थोड़ा सा चिंतन करें, हम किधर जा रहे हैं। क्या हम महाश्रमण महाप्रभु महावीर के अहिंसा अनेकांतवाद की ओर बढ़ रहे हैं, या कहीं जाने अनजाने चारवाक मत का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आए व
आज उस बकरे की भांति आ गया ऐसे जैसे वह मेहमान आ जाते। अभी तक तो खुश होता था कि मुझे आभूषण पहनाते हैं, मुझे इतना बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, और इस बछड़े को तो रूखा सूखा घास फूस खिलाते हैं। अब वो बकरा बड़ा खुश होता था, आनंद मनाता था, उसका उपहास भी करता था। और जब मेहमान आ रहा है, सामने मृत्यु समीप आ रही है, और उसको भी इस चीज का बोध हो रहा है, अरे अब तो मेरी गर्दन पर तलवार तलवार आने वाली है, और ऐसा सोचकर वह बकरा जिस प्रकार दुखी होता है, इसी प्रकार से तौ आउ परीक्षिणे चूया देहा विहिंसगा आसुरियं दिसंग बाला गच्छन्ति अवसातमं। तदनंतर आयु परीक्षिणे, आयु के परिक्षय होने पर, आयु के समाप्त होने पर, क्योंकि जितनी आयुष बांधी है उसने तो समाप्त होना ही है, आयु को कोई घटा नहीं सकता, आयु को कोई बढ़ा नहीं सकता। चुया, और इस देह के छूटने पर देहावी हिंसगा, और इस प्रकार के विशेष रूप से नाना प्रकार के जीवों की हिंसा करता हुआ इस देह का परित्याग करके आसुरियं दिसंग बाला, आसुरियं रौद्र कर्म, आसुरी आसुरी कर्म, रौद्र कर्म भयानक, ऐसी जिसने ऐसे रौद्र ध्यान करता हुआ और आसुरी प्रवृत्ति वाला ऐसे नरक के अंदर, आसुरियं दिसंग दिशा को, बाला अज्ञानी जीव गच्छन्ति चला जाता है, अवसा कर्मों के वश होकर के, तमंग अंधकार, गहरे अंधकार से युक्त उन नरकों के अंदर ऐसा जीव चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप और हम, आज हमें सब कुछ मिला, आज महाश्रवण महाप्रभु महावीर ने जो जो दुर्लभ बतलाया, चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहानी है जंतुर्नो मानु सत्संग सुई श्रद्धा संज मम्मी अवीरियंग, आज हमें वह सब कुछ समुपलब्ध हो गया। पर भगवान फरमाते हैं, न सा जाई न सा जोनी न तंग ठाणंग न तंग कुलंग जत न जाओ मओ बावी ऐसा जीवो अनंत सो। ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जाकर के हमने जन्म धारण नहीं किया, ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके साथ हमने सारे संबंध स्थापित नहीं किए। लेकिन आज हम इन सब से देखा जाए तो हम इन संसार के आवर्त से बाहर आ चुके हैं। आप और हम अब किनारे पर हैं, किनारे पर हैं। बस अब सजग रहना है और इतने जागरूक रहना है, आठों याम जागरूक रहना है, अहरनिश अनवरत निरंतर रिवर्स नहीं होना, हमें ऊर्ध्वगामी होना है, हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, हमें सर्वज्ञ सर्वदर्शी होना है और संवेगी होना है, मोक्ष की अभिलाषा से भरे रहना है। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।